नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक सामग्री समय समय पर मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देव गुरु बृहस्पति, जो सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति, वो जातक की जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, ये 4 भावों को ज्योतिष में इतना अच्छा नहीं माना जाता, मगर देवगुरु बृहस्पति अगर इन 4 भावों में विराजमान हो जाएं तो चमत्कारिक रूप से अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। ये कैसे अच्छा फल देते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक, देवताओं के गुरु, धन के कारक, संतान के कारक, स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक, धर्म के कारक, ऐसी कई चीजों के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की, उस घर की हानि करते हैं, उस घर का नुकसान करते हैं। देखिए, हर केस में ये नहीं है। एक्सपीरियंस में, अनुभव में देखने में ये आया है कि देवगुरु बृहस्पति जिस घर में अकेले बैठे हों और उन पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, उस घर से जो रिश्ता देखा जाता है उसकी हानि करते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में बैठ गए, अकेले बैठ गए, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह इनके साथ नहीं है, तो इस तरह के जातकों को पुत्र संतान प्राप्ति में विलंब होगा। थोड़े विलंब के बाद, थोड़ी देरी के बाद पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। जानिए, इस तरह से कह लो कि पहले कन्या संतान की प्राप्ति होगी, उसके बाद पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। इसी तरह अगर सप्तम भाव में हो तो अकेले हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो पति पत्नी में थोड़ी अनबन रहती है, और पति की कुंडली में हो तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, पत्नी की कुंडली में हो तो पति का स्वास्थ्य खराब रहता है। हाँ, मैटर तब सीरियस हो जाता है जब देवगुरु बृहस्पति किसी घर में अपनी राशि के बैठे हों। यानी मान लीजिए 7वें भाव में 9वीं राशि है या 12वीं राशि है, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में विराजमान हो गए, अकेले हैं, इन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब जातक को पति या पत्नी के सुख में कमी आती है। पति या पत्नी का स्वास्थ्य काफी खराब रहता है और लंबे समय तक खराब चलता है, या दोनों में काफी ज्यादा अनबन रहती है, यानी एक दूसरे का पूरा सुख इनको नहीं मिल पाता इन केसेस में। इसी तरह अगर तीसरे भाव में यह सिचुएशन बन जाए कि अपनी राशि में हो, अकेले हो, तो भाई छोटे बहन भाइयों का सुख नहीं मिल पाता, या तो उनसे अनबन रहेगी या उनकी सेहत खराब रहेगी, जिसके कारण जातक खुद तरक्की नहीं कर पाएगा, छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही रह जाएगा। अगर अपने घर का हो और कोई ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ ना हो और किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तब ये उस भाव की हानि करते देखे गए हैं। नहीं तो ये जिस भाव में होते हैं उस भाव का फल अच्छा ही देते देखे गए हैं। देखिए, तीसरे भाव में अगर
देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो क्या फल देंगे। जातक को यात्राओं का शौक होगा, इस तरह के काम से उसको लाभ होगा जिसमें यात्राएं करनी पड़ती हो। यात्रा करके वो काफी नॉलेज इकट्ठी करेगा। जातक के स्किल्स अच्छे होंगे, यानी गुण अच्छे होंगे, गुणवान व्यक्ति होगा। लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एंकर होते हैं, जैसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं ना टीवी चैनल्स में, उस क्षेत्र में, रेलवे के विभाग में, टूरिज्म के क्षेत्र में, इस तरह के क्षेत्र में जातक काम करता हो तो अच्छी तरक्की हासिल करता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों से बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए सेल्स लाइन में भी जातकों को अच्छा लाभ देते हैं तीसरे भाव में बृहस्पति। जिनके तीसरे भाव में बृहस्पति होता है उनके आसपास के लोगों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, चाहे इनके मित्रों, चाहे इनके पड़ोसियों, सबकी ये मदद करते हैं, सबसे इनके संबंध अच्छे होते हैं। बहुत पराक्रमी होते हैं, ऐसा नहीं कि शुभ ग्रह आ गया तीसरे घर में तो पराक्रमी नहीं होंगे, बहुत पराक्रमी होते हैं। अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं, जो इनका लक्ष्य हो उस पर पूरी फोकस रखकर पूरी मेहनत करेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है ना, जिनके गुरु तीसरे भाव में हो उनको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है और अपने लक्ष्य के ऊपर जे पूरी कंसंट्रेशन के साथ तरक्की करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और अगर कुंडली में और जो अच्छे पड़े हो थोड़े से भी तो ये कामयाब हो जाते हैं। भाई गुरु के फलादेश में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो गुरु की दृष्टियों में होती है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की दृष्टियों को अमृत समान माना गया है, गुरु की दृष्टियों को संजीवनी माना गया है। तो जब गुरु तीसरे घर में होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि कैसे काउंट करते हैं मैं एक बार बता दूं। 1, 2, 3, 4, 5। जिस घर से ले रहा हो ना दृष्टि उस घर में 1 अंक लिखो लो, तो 5वीं दृष्टि पड़ गई 7वें भाव पर। जब 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ गई तो भाई अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिलेगा, शादी के बाद अच्छी तरक्की करेंगे। 7वां भाव जो होता है कुंडली का, इसको कोर्ट रूम भी कहते हैं, यानी कि ये लीगल एग्रीमेंट का भाव होता है। पार्टनरशिप भी एक लीगल एग्रीमेंट है, मैरिज भी एक लीगल एग्रीमेंट है। लीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, गिव एंड टेक। मैं ये करूंगा तो आप ये करेंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। मैरिज भी एक तरह का लीगल एग्रीमेंट है। जितने भी लीगल एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप होगी, मैरिज होगी, या और इस तरह के बिजनेस में जितने लीगल एग्रीमेंट है, जहां तक उसमें से लाभ प्राप्त करता है। लीगल एग्रीमेंट में जहां तक कभी हानि नहीं उठाता, कोई कोर्ट केस वगैरह हो जाए कभी हारता नहीं है। जो 7वां भाव है वो 10वें भाव से 10वां भाव है, ये 10वां भाव है ना, इससे 10वां भाव है 7वां भाव। तो रोजगार के क्षेत्र में भी जातक अच्छी तरक्की हासिल करता है। रोजगार के क्षेत्र में बिजनेस करता हो तो धीरे धीरे बिजनेस उसका बढ़ता रहता है, नौकरी करता हो तो नौकरी में उसको प्रमोशन मिलती रहती है। ये तो बात होगी तीसरे घर में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव भाई भाग्य का भाव है। जिसका भाग्य अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। जिसका भाग्य अच्छा हो तो उसको रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है। तो भाग्य को बहुत मजबूत कर देती हैं अगर तीसरे भाव में बृहस्पति हो। भाग्य अच्छा हो जाए तो पूरी की पूरी कुंडली अच्छी हो जाती है, क्योंकि सभी चीज भाग्य के ऊपर ही डिपेंड करती है। कहते हैं ना, बड़े से बड़े गुणवान व्यक्ति भी
भाग्यवान व्यक्तियों के दर के ऊपर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसलिए जब भाग्य भाव को बृहस्पति देखेगा तो जातक को बहुत भाग्यशाली बनाएगा और जातक अपने जीवन में बहुत सफल होगा। एक बात और देखी गई है कि जब भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को बदनामी से बचाता है। जब जातक से जाने अनजाने कोई इस तरह का काम हो जाए जिसमें बदनामी का खतरा बन जाए तो जातक की बदनामी नहीं होने देता, कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बना देता है, इस तरह के सर्कमस्टांस बना देता है कि जातक बदनामी से बच जाता है। जातक धार्मिक होता है और पिता से भी जातक को लाभ मिलता है। जिनके नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो वो विदेश की धरती से भी अच्छा लाभ कमाते देखे गए हैं। अगर फॉरेन सेटल होना चाहते हो तो फॉरेन भी सेटल हो जाते हैं और वहां जाकर वह अच्छा लाभ कमाते देखे गए हैं। अब बात करते हैं नवम दृष्टि की। तीसरे घर से जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो भाई पड़ेगी 11वें घर पर। 11वां घर आमदनी का घर, सोशल सर्कल का घर। अच्छी आमदनी होती है जातक को, रोजमर्रा के जीवन में अच्छी कमाई करता है, अच्छी आमदनी करता है। उम्र के साथ साथ आमदनी भी बढ़ती जाती है। मित्र सर्कल, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। हर क्षेत्र के लोग इसके मित्र होते हैं। अगर गरीब भी कोई इसका मित्र होगा तो इसकी पूरी सहायता करेगा। जातक बुद्धिमान होता है और जातक के पास इतना धन जरूर होता है कि धन के कारण उसका कोई काम नहीं रुकता। ये तो बात होगी कि तीसरे घर में बृहस्पति किस तरह से शुभ फल देते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, छठे भाव की। देखिए छठे भाव में गुरु हो, शुभ स्थिति में पड़े हो, बलवान पड़े हो तो जातक की सेहत अच्छी होती है। उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, वो अच्छी होती है। अगर गुरु शुभ स्थिति में पड़े हो, किसी अशुभ ग्रह का, शनि राहु केतु आदि का जुगती दृष्टि ना हो, नीच के ना हो, तो इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। इस तरह के जातक जल्दी बीमार नहीं होते। अगर बीमार हो जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। शत्रुओं का नाश बहुत डिप्लोमेटिक वे से करते हैं, बहुत कूटनीतिक ढंग से करते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, हिंसा करेंगे, दिमाग का प्रयोग कर शत्रुओं का नाश करते हैं। और इस तरह के जातक जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। लिटिगेशंस जो होती हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, मुकदमेबाजी होती है, उसमें इनकी जीत होती है। हाँ भाई, जिनके छठे घर में गुरु हो उनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने लीवर का और किडनी का और पेट का, इन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए। अब दृष्टि की बात करते हैं। जो पांचवी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी दसम घर पर। इस घर पर इनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी। दसवां घर भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र भाव है, सबसे मजबूत केंद्र का जो घर है वो दसवां घर है। जातक को बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत प्रसिद्धि देगा। सरकारी नौकरी दिलवाने में पूरा संयोग देगा। अगर दशमेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो तो जातक अच्छे सरकारी पद पर होते हैं। राजनीति से बहुत लाभ हासिल करते हैं। सरकारी धन इनको अच्छा मिलता है। या तो सरकारी नौकरी करते होंगे, या राजनीति में होंगे, या सरकारी ठेके लेते होंगे, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। यानी कि सरकारी धन का लाभ करवाता है बृहस्पति अगर छठे घर में होता है। सरकारी शक्तियां बहुत दिलवा देता है। सरकारी शक्तियों के कारण इनकी कलम में इतना दम होता है कि ये किसी का अच्छा कर सके या बुरा कर सके, इनकी कलम में इतना दम होता है। अगर दशमेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो तो बहुत बड़ी सरकारी शक्तियां इनके पास होती हैं। अब देखिए जो मैं आगे बात बता रहा हूं,
वो खास तौर पर नोट करने वाली बात है कि जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की छठे भाव में, वो पड़ेगी 12वें घर पर, और जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी दूसरे भाव पर, यानी धन के भाव पर। जब 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जातक दयालु होगा, परलोक सुधारने की ओर भी उसका ध्यान होगा, धार्मिक होगा, बीमार लोगों का इलाज करवाने वाला होगा, और समुद्र पार की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त करने वाला होगा। जब 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, दूसरे भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो जातक धनी होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, उसको पता होगा कि किसके साथ किस तरह की वाणी बोलनी है ताकि उसका कार्य सिद्ध हो जाए। परिवार में इज्जत मान अच्छा दिलवाएगा, अपने कुटुंब में, अपने खानदान में आदरणीय होगा। ये तो होगी 7वीं और 9वीं दृष्टि की बात। अब एक चीज देखिए, इन दोनों के बीच कौन सा घर आ गया? लगन वाला, ये घर आ गया। तो इस घर के दोनों ओर जब शुभ दृष्टियां पड़ गई, अमृत समान दृष्टियां पड़ गई, तो भाई ये घर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। जो लगन का भाव होता है वो कुंडली की नींव होती है, कुंडली की फाउंडेशन होती है। जैसे नींव घर का अंडरग्राउंड वर्क होता है ना, दिखाई तो देता नहीं, लेकिन जितना स्ट्रोंग होता है उसके ऊपर उतना ही स्ट्रोंग घर का निर्माण होता है। इसी तरह जब गुरु छठे भाव में हो तो लगन को बहुत ही स्ट्रोंग कर देते हैं, जातक का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, जातक की समाज में अपनी ही एक छाप होती है, जातक हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है, जातक की जो पर्सनैलिटी होती है वो गजब की होती है, जातक में अच्छा आत्मबल होता है और उसका अपना ही एक नाम होता है समाज में। हाँ, इसमें एक चीज नोट कर लेनी चाहिए कि लग्नेश कितना स्ट्रोंग है। अगर लग्नेश थोड़ा सा भी स्ट्रोंग हो तो भाई इस तरह कह लो कि जो फल मैंने बताया है उनका फल पूरा मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। अगर लगन बहुत ही कम स्ट्रोंग हो तब भी फल मिलेगा, लेकिन न्यून मात्रा में मिलेगा, कम मात्रा में मिलेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। 8वां भाव बहुत ही विचित्र भाव है, गुप्त भाव है, सीक्रेट भाव है। जब देने पर आता है तो पता ही नहीं चलता कि धन कहाँ से आ रहा है, जायदाद कहाँ से आ रही है। इसकी जब कोई हेल्प करने पर उतरता है तो बड़े बड़े लोग हेल्प कर देते हैं, जिनसे उम्मीद ही नहीं होती वो लोग इनको हेल्प करके, इनकी मदद करके इनको बहुत ऊपरले लेवल पर, बहुत ऊपरले स्तर पर पहुंचा देते हैं। कल युग में जो घर सबसे अच्छा फल देने वाला है वो 8वां घर है। धार्मिक धर्म के क्षेत्र में जो बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं उनका 8वां घर बहुत अच्छा होता है, और उनके 8वें घर में भी गुरु देखा गया, जिनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, बहुत चेले होते हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं, उनके 8वें घर में भी गुरु होता है। तो शुभ गुरु 8वें घर में हो तो जातक की लंबी आयु करता है, मृत्यु का समय भी सुंदर पाने वाला होता है, मृत्यु के समय ज्यादा कष्ट नहीं होता अगर शुभ गुरु पड़ा हो। वसीयत से इस तरह के जातक लाभ प्राप्त करते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करते हैं, जो डेथ रिलेटेड मैटर होते हैं, मौत के संबंधित मैटर, जैसे इंश्योरेंस हो गया, वसीयत होगी, इन चीजों से ये लाभ हासिल करते हैं। इनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रोंग होती है, यानी कि इनको अपने जीवन में जो घटनाएं घटने वाली होती है उनका आभास पहले ही हो जाता है, चाहे सपने में हो, चाहे वैसे ही इनको लगने लग जाए कि अब ये होने वाला है, और वो घटना इनके जीवन में घट जाती है। जब अष्टम भाव में गुरु होता है तो भाई जिनके खानदान में, यानी जिनको जेनेटिकली डायबिटीज का रोग है,
शुगर की बीमारी है, जिनके खानदान में दादाजी को है, पिताजी को है, नाना नानी ऐसे शुगर की बीमारी है, तो डायबिटीज का आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगर अष्टम भाव में गुरु स्थित हो जाए तो अष्टम भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो भाई 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। सेम वही वाला केस आ गया जो 6ठे भाव पर था, वह 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ रही थी, जहाँ 5वीं और 7वीं दृष्टि पड़ रही है। वही फल मिलेंगे। 12वें भाव में होगी जहाँ तक वही धार्मिक होगा, अपना परलोक सुधारने वाला होगा, समुद्र पार की यात्रा से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, बीमारों की गरीबों की सेवा करने वाला होगा, इस तरह के गुण होंगे। दूसरे भाव में पड़ेगी तो बहुत धनी होगा, अच्छी वाणी होगी, कुटुंब में अच्छी इज्जत होगी, परिवार में अच्छी इज्जत होगी। और फिर जहाँ वही बात होगी कि लगन स्ट्रांग हो गया। जब लगन स्ट्रांग हो जाए तो वही फल जो पहले मैंने बताए हैं। पर्सनैलिटी जातक की बहुत अच्छी होगी, आत्म बल बहुत अच्छा होगा, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगा करेगा, एक सफल व्यक्ति होगा। राजनीति के क्षेत्र में भी इस तरह के व्यक्ति सफलता हासिल करते देखे गए हैं जब गुरु अष्टम में होकर लगन की दोनों ओर दृष्टि डालता है। अच्छे राजनीतिक होते हैं, बहुत बड़े धार्मिक नेता होते हैं, धर्म के मामले में भी इनका बहुत अच्छा नेम एंड फेम होता है। तो बहुत अच्छे फल देते हैं ये जब अष्टम भाव पर होकर 12वें भाव को देखते हो और दूसरे भाव को देखते हो। और अब बात करते हैं इनकी नवम दृष्टि की। जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी चौथे भाव पर। 8वें भाव पर स्थित होकर नवम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। चौथा भाव भाई किस चीज का होता है? सुख का। सुख के भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक सुखी होता है, आनंद से जीवन व्यतीत करता है। नवमेश और लग्नेश स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत ही सुखी होता है। अगर नवमेश और लग्नेश कमजोर हो तो सुख में थोड़ी कमी तो होती है, लेकिन फिर भी काफी सुखी होता है। सुंदर घर होता है, अच्छा घर होता है, अच्छी जमीन जायदाद होती है, पब्लिक डीलिंग का घर होता है चौथा। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है। इनको पता होता है कि लोगों को कैसे सम्मोहित किया जाता है, अपने पीछे लोगों को किस तरह से लगाना है। और इसी कारण ये राजनीति में कामयाब होते हैं, पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं। अगर गुरु अष्टम भाव में पढ़ के चौथे घर को अपनी नवम दृष्टि से देखता हो तो जातक राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर खर्च का घर, धर्म का घर, मोक्ष का घर, समुद्र पार से लाभ का घर। शुभ बृहस्पति 12वें घर में विराजमान हो जाए तो जातक की धार्मिक कार्य में रुचि होती है, गरीबों की जरूरतमंदों की सेवा करने वाला होता है। और जीवन की आखिरी उम्र में उसकी सोच इस तरह की हो जाती है कि अब मैं अपना परलोक सुधार लूं, यानी कि अच्छे काम करने लग जाता है, जरूरतमंदों की मदद करने लग जाता है। अगर धनी हो तो हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवा देता है जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो, चैरिटी होम्स खुलवा देता है जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति जिनको बच्चे दुखी करते हैं वो वहां जा सकते हैं। इस तरह के चैरिटी होम्स खुलवा देता है, यानी कि इस तरह के काम करता है। अगर 12वें भाव में गुरु विराजमान हो तो अगर 12वें घर में विराजमान हो तो इनकी जब 5वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ेगी चौथे भाव पर। अभी पहले इसका फल बताया है मैंने कि चौथे भाव वो होता है सुख का भाव होता है, बहुत सुखी कर देता है। अगर चौथे भाव का मालिक थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो तो जातक अति सुखी होता है, अपना जीवन बहुत खुशी से व्यतीत करता है। अगर चौथे भाव का मालिक इतना स्ट्रांग ना हो तब भी जातक सुखी होता है, लेकिन जब खराब दशा अंतर्दशा आती है तो उस पीरियड में थोड़ा सा सुख में कमी महसूस करने लग जाता है।
अच्छी जमीन जायदाद देता है, अच्छा घर देता है, अच्छा वाहन देता है। थोड़ी देर सवेर तो हो सकती है दशा अंतर दशा के हिसाब से, लेकिन लग्जरी वाहन भी जातक के पास होता है। पॉलिटिक्स में, पब्लिक डीलिंग में जातक माहिर होता है, इन क्षेत्रों में अच्छी तरक्की करता है। जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है छठे भाव में। तो छठे भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो भाई ये नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। अगर जातक नौकरी करता हो तो काफी ज्यादा प्रमोशन हासिल कर लेता है, और नौकरी करने का ढंग इसका बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण इसके सह कर्मचारी भी खुश रहते हैं और इसके बॉस भी खुश रहते हैं। नौकरी बहुत अच्छे ढंग से करता है। ऋण लेने की अमूमन जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ऋण लेना पड़ता है तो वो ये बहुत जल्दी उतार देता है। अच्छी चीजों पर खर्च बहुत करवा देते हैं। अगर 12वें घर में बृहस्पति पड़े हो और छठे घर को देख रहे हो तो अच्छे कामों पर ये खर्च जातक का करवा देते हैं। जैसे शादी बहुत अच्छी करवा दी, घर बनाना हो तो घर पर बहुत पैसे लगा दिए, इस तरह के ये खर्च करवा देते हैं। अब जब इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जब 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो ज्योतिष का शौक हो जाएगा इनको, फिलोसफी का शौक हो जाएगा, साइकोलॉजी का शौक हो जाएगा, गुप्त धन प्राप्त होगा, अचानक धन प्राप्त होगा, वसीयत से लाभ हो जाएगा, गुप्त रिलेशंस हो गए, बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ गुप्त संबंध हो गए जिनसे ये लाभ प्राप्त करेंगे, और व्यक्तियों से गुप्त लाभ प्राप्त करेंगे। किसी को पता भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति इनकी सहायता करता है, वो व्यक्ति इनको लाभ पहुंचाता है। गुप्त लाभ इनको इनके जीवन में प्राप्त होंगे। अब जहां एक चीज नोट करने वाली है वो देखिए आप, जो 12वें भाव में गुरु का विशेष महत्व रखता है कि 7वें और 8वें घर में दृष्टि पड़ गई तो सबसे स्ट्रोंग हो गया। जिस छठे और 8वें भाव पर दृष्टि पड़ गई, इसके बीच कौन सा भाव आ गया? 7वां भाव। 7वें भाव के दोनों ओर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ गई तो 7वां भाव बहुत स्ट्रोंग हो गया। 7वां भाव की महिमा अब सुन लीजिए। जो 7वां भाव होता है, एक तो 10वें भाव से 10वां होता है। अगर एक नंबर जहां लिख लिए, 2 जहां आ गया, 3 जहां आ गया, तो 10 नंबर जहां आ जाएगा। 10वें भाव से 10वां भाव होता है 7वां भाव। भावत भाव के नियम से 10वें भाव के जो फल देखे जाते हैं 10वें भाव से, वह सारे फल 7वें भाव से भी देखे जाते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं, चौथे भाव से चौथा होता है, 1 2 3 4, यानी चौथे भाव से जो फल देखे जाते हैं वो सभी फल 7वें भाव से भी देखे जाते हैं। तो 7वें भाव में एक तो 7वें भाव के गुण आ गए, 10वें भाव के गुण आ गए, चौथे भाव के गुण आ गए, और ये लगन से बिल्कुल ऑपोजिट है, लगन से बिल्कुल सामने है। इसलिए लगन के गुण भी 7वें भाव से देखे जाते हैं। यानी कि चारों केंद्र स्थानों के गुण, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, चारों केंद्र स्थानों के गुण 7वें भाव में आ जाते हैं। जब बृहस्पति 12वें भाव में हो जाते हैं तो 7वें भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करता है। अगर उसकी कुंडली में नवमेश, लग्नेश, पंचमेश आदि थोड़े से भी स्ट्रॉन्ग हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करता है। अगर स्ट्रॉन्ग का ना भी हो तो भी सफलता हासिल करता है, मगर थोड़े विघ्न के बाद, थोड़ी स्ट्रगल के बाद अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि बृहस्पति 3 6 8 12 भाव जिनको अच्छा नहीं समझते ज्योतिष में, उनमें अगर विराजमान हो जाए
तो कितना अच्छा, कितना शानदार फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।